Hello students, today we are going to discuss solutions of a quadratic equation by quadratic formula. ठीक है, लेकिन quadratic formula x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. ठीक है, quadratic formula आया कहाँ से? तो इसका डेरिवेशन है, हमें जनरल फॉर्म याद है quadratic formula की, quadratic equation की. जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0. General form of quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है. ठीक है, भले उसकी जनरलाइज फॉर्म है लेकिन है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम इसके भी सॉल्यूशंस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टेप 1, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एज 1. मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एज 1. अगर हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, ठीक है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 फॉर्म करना है तो क्या करेंगे? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? a. डिवाइड बोथ साइड्स बाय a. डिवाइड बोथ साइड्स बाय a. ax स्क्वायर बाय a प्लस bx बाय a प्लस c अपॉन a इज इक्वल्स टू 0 अपॉन a कैंसिल, x स्क्वायर प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0. ये तो हो गया स्टेप 1. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो हमने 1 फॉर्म कर दिया. सेकेंड स्टेप है टेक कांस्टेंट टर्म c अपॉन a टू द राइट हैंड साइड. कांस्टेंट टर्म को हम कहां ले लें? राइट हैंड साइड पे. स्टेप 2, टेक कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड. एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी बाय ए. ठीक है, कांस्टेंट टर्म हम राइट हैंड साइड ले गए. अब थर्ड स्टेप क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में? थर्ड स्टेप है मेक मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2. स्टेप 3, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x by 1/2 and add square of it on both sides. ठीक है, अब x का कोएफिशिएंट कितना है? तो अगर हम यहां ध्यान दें तो x का कोएफिशिएंट है b अपॉन a मल्टीप्लाई b अपॉन a बाय 1/2. so b अपॉन 2a एड स्क्वायर ऑफ b अपॉन 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स
प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। एलएचएस साइड में अगर ध्यान से देखें तो हम एक आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे हैं यहां पर, स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। एलएचएस में कौन सी आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है? x का कोफिशिएंट कैसा है? प्लस, तो यहां पे आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर एलसीएम, आरएचएस साइड में 4a स्क्वायर एलसीएम, यहां a आ रहा है तो माइनस सी किससे मल्टीप्लाई होगा? माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर। Next step is take square root on both sides. ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो पहले हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं? x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर पहले लिख लिया है, ठीक है, रीअरेंज कर लिया इन टर्म्स को, अपॉन 4a स्क्वायर, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर इज 2a। नेक्स्ट स्टेप इज टेक प्लस बी अपॉन 2a। ठीक है, इसको हम कहां ट्रांसपोज कर देते हैं? आरएचएस साइड में। सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल्स टू 2a एलसीएम माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब हम इसको आगे तो और सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो ये जो हमें टर्म मिल गई है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर a b और c क्या है? वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स। a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x एंड c कांस्टेंट टर्म। तो अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c मालूम है तो वो हमें सिर्फ अब इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है और उसको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, तो ये है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव किससे किया है? बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में और x की वैल्यूज फाइंड करेंगे।
Question number 1. Solve the following quadratic equations by the method of quadratic formula or by using quadratic formula. Question number 1. 3x square minus 5x plus 2. 3x square minus 5x plus 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें. यहां से हमें अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमें क्या फाइंड करना है? ए, बी और सी की वैल्यूज फाइंड करनी है. जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. सो ए इज इक्वल्स टू 3, b is equals to minus 5, c is equals to plus 2. तो हम कंपेयर कर सकते हैं जनरल फॉर्म और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है इनको. a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a is equals to 3, b is equals to minus 5 and c is equals to 2. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c. ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? जो भी हमने अभी वैल्यूज फाइंड करी है a, b और c की, वो वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें. माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर ऑफ माइनस 5 minus 4 AC 3 into 2 divided by 2 into A. A is equals to 3, X is equals to minus minus plus 5 plus minus under root square of minus 5 is 25 minus 4 into 3 12, 12 into 2 24 divided by 2 into 3 6, x is equals to 5 plus minus under root 25 minus 24 is 1 divided by 6. X is equals to 5 plus minus square root of 1 is 1 divided by 6. तो अब यहां पर हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो एक बार पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे और दूसरे टाइम नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे. x is equals to 5 plus 1 by 6. X is equals to 6 by 6. X is equals to 1. Similarly, x is equals to 5 minus 1 by 6. X is equals to 4 by 6. X is equals to 2 by 3. Answer. तो अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. और ये सबसे इजीएस्ट मेथड है. जितने भी हमने मेथड पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइजेशन, ठीक है, वो इजी था, लेकिन हम सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वो फैक्टराइज नहीं कर सकते. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वो बहुत लेंथी था. ठीक है, यहाँ हमें क्या करना है? सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी. हमें x के दो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x square minus 2x square minus 2 root 2x plus 1 equals to 0. General form of quadratic equation: ax square plus bx plus c equals to 0. A is equals to 2, b is equals to minus 2 root 2, c is equals to 1. A
is equals to 2, b is equals to minus 2 root 2, c is equals to 1. Quadratic formula x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac अपॉन 2a. ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 4 ac अपॉन 2 into 2. a is equals to 2, x is equals to minus minus plus 2 root 2 plus minus under root. Square of minus 2 is 4, square of root 2 2, 4 into 2 is 8, 4 into 2 8 divided by 4. X is equals to 2 root 2 plus minus under root 0 by 4. 8 minus 8 is 0. Square root of 0 is 0. So x is equals to 2 root 2 plus minus 0 by 4. ठीक है, अब एक बार प्लस 0 कंसीडर करते हैं, एक बार माइनस 0 कंसीडर करते हैं. फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो सॉल्यूशंस आएंगे, तो यहां पे वो जो दोनों रूट्स होंगे या दो सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल. सो x इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 प्लस 0 बाय 4. x इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 बाय 4. x इज इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन 2. सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 माइनस 0 बाय 4. x इज इक्वल्स टू 2 root 2 by 4. 2 times 2 4. x is equals to root 2 by 2. तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें तो यहां पर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस मिले थे, x equals to 1, x equals to 2 root 3. तो दो रूट्स थे, दोनों डिफरेंट थे, दोनों रियल रूट्स थे. सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो दो रूट्स मिले, दोनों डिफरेंट है, दोनों रियल रूट्स हैं, लेकिन दोनों इक्वल हैं. ठीक है, अब हम एक थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं. थर्ड इज फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो थर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. a इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नंबर नहीं है तो कोफिशिएंट क्या हो गया एक्स स्क्वायर का 1. b इज इक्वल्स टू 4, c इज इक्वल्स टू 5. a is equals to 1, b is equals to 4, c is equals to 5. Quadratic formula x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. x is equals to minus b, b is equals to 4, so minus 4 plus minus under root b square square of 4 minus 4 into 1 into 5 divided by 2 into 1. x is equals to minus 4 plus minus square root of 4 is 16, 4 into 5 20 divided by 2. x is equals to minus 4 plus minus under root 16 minus 20 is minus 4 upon 2. अब यहां अगर हम ध्यान से देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रही है, एक नेगेटिव नंबर आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर -4. तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी. अभी हम क्लास 10th में सिर्फ रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो हम इसके आगे सॉल्यूशंस फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। Therefore, this quadratic equation has no real roots. Why this quadratic equation has no real roots? क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हमें एक नेगेटिव नंबर मिल रहा है, ठीक है। और जब भी स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आएगा तो वो नंबर कैसा होता है, इमेजिनरी। तो अभी हमें इमेजिनरी रूट्स फाइंड नहीं करने, अभी हमें क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स फाइंड करने। तो यहाँ तीन कंडीशंस आ सकती हैं, ठीक है। वो तीन कंडीशंस क्या हो सकती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, कि हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और डिफरेंट रूट्स मिल सकते हैं, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में था, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स सेकंड कंडीशन, रियल एंड इक्वल रूट्स जैसा सेकंड क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया, या फिर नो रियल रूट्स जैसा इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर हुआ। तो ये तीन कंडीशंस हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 4. Question number 4. Find the roots of the following equations. First is x plus 1 by x is equals to 3, where x is not equals to 0. ठीक है, इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू 0 नहीं आ सकती है, बाकी x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। तो अगर अभी हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो पहले इसको हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, टेकिंग एलसीएम, x एलसीएम स्क्वायर ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। x को ट्रांसपोज करते हैं आगे साइड में, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x। 3x ट्रांसपोज करते हैं LHS साइड में, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म से अगर कंपेयर करें, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करने, तो हमें ए बी सी की वैल्यूज क्या मिलेंगी, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -3, c इज इक्वल्स टू 1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। Substitute values of a, b and c. So x is equals to minus of -3 plus minus under root square of -3 minus 4ac, 4 into 1 divided by 2 into 1। x is equals to minus minus plus 3 plus minus under root square of -3 is 9, 4 into 1 4 divided by 2, 9 minus 4 is 5, x is equals to 3 plus minus under root 5 divided by 2। तो दो पॉसिबल आंसर्स हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या मिल सकते हैं, x is equals to 3 plus root 5 by 2 and x is equals to 3 minus under root 5 by 2 आंसर। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते।
√5 की वैल्यू हम जरूर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर हमें इतना ही मिलेगा। Try these. Find the roots of the following quadratic equations if they exist by using quadratic formula. First is 2x square minus 7x plus 3 equals to 0. Second, 4x square plus 4√3x plus 3 equals to 0. Third, 2x square plus x minus 4 equals to 0. Fourth, 2x square plus x plus 4 equals to 0. ठीक है, अब नेक्स्ट है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट, x plus 1 upon x equals to 3, where x is not equals to 0. Or second, 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 is equals to 11 by 30, where x is not equals to minus 4 and 7. Or third, x minus 1 upon x is equals to 3, where x is not equals to 0. So you can try these 7 questions, ठीक है, by using quadratic formula. Thank you.